नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे और उस सिद्धांत का नाम है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इट मीन्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। साथियों, कार्ल मार्क्स के अनेक सिद्धांतों पर हम परिचर्चा करेंगे। हर व्याख्यान में हम हर एक सिद्धांत के बारे में बातचीत करेंगे। आज जो पहला सिद्धांत हमने लिया है वह बहुत ही एक संक्षिप्त स्वरूप में इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत दो विचारधाराओं से प्रभावित है। पहली बात, जब कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पहुंचे तो वह बर्लिन विश्वविद्यालय दो राजनीतिक विचारधाराओं में, दो आइडियोलॉजी में डिवाइड था। नंबर एक हीगल की दार्शनिक विचारधारा और नंबर दो लुडविग फ्यूबरबाच की भौतिकवाद की विचारधारा। कार्ल मार्क्स दोनों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने दोनों के आइडिया को ग्रहण करके एक नया आइडिया अपना डिजाइन किया, जिसे द्वंद्वात्मक के रूप में हीगल की पद्धति कहा जाता है और भौतिकवाद के रूप में फ्यूबरबाच का सिद्धांत कहा जाता है। साथियों, समाज में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की जो पद्धति होती है, उस पद्धति को कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है। और उस समाज में ये पद्धति जिस कारण से प्रभावित होती है, गठित होती है, या ये पद्धति जो समाज में बदलाव लाती है, उसके पीछे का जो कारण है, वह जो रीजन है, वह जो कोज है, वह ड्राइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ मेटेरियलिस्टिक एज फ्यूबरबाच। जो फ्यूबरबाच का आइडिया था वह वहां से प्रभावित होता है। साथियों, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने समाजवाद में परिवर्तन के कारक की और परिवर्तन की पद्धति दोनों के बारे में बताया है। जो डायलेक्टिकल मेथड है वह एज ए मेथड के रूप में, जो डायलेक्टिक है द्वंद्व है, और जो मेटेरियलिज्म है जो एक कारक है। आखिरकार समाज में परिवर्तन कैसे होता है? कार्ल मार्क्स कहते हैं, इसे बड़े आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं। यदि हम ये देखते हैं कि गेहूं का कोई दाना है, एक आइडिया है, एक विचार है, एक थेसिस है, एक द्वंद्व है। प्रत्येक मूल में अपने आप में ही द्वंद्व होता है। द्वंद्व का मतलब क्या है? सरल शब्दों में, अपने ही मूल स्वरूप का प्रतिरोध करने की जो क्षमता है उसे द्वंद्व कहा जाता है। गेहूं के दाने में ही दाना अंकुरित होने की, पौधा बनने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए गेहूं के दाने के भीतर द्वंद्व है। जब दाने को हम जमीन में बोते हैं तो एक पौधा बनता है, वह उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप ही, जिस द्वंद्व को वाद कहा जाता है, उसका विपरीत स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसे प्रतिवाद कहा जाता है। और गेहूं के इस पौधे की बालियां आ जाती हैं और उसके बाद दाने बिखरते हैं, तो गेहूं के जो दाने हैं वो वाद और प्रतिवाद का ही स्वरूप होता है, जिसे संवाद कहा जाता है। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये पद्धति उन्होंने हीगल से ग्रहण की, और लेकिन का कारण उसने बदल दिया। इसलिए कहा भी जाता है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैंने हीगल को पैरों के बल खड़ा पाया और सिर के बल खड़ा कर दिया, या उसका व्यू में कि वह सिर के बल खड़ा था जिसे मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया। उसने अपने हिसाब से ऐसा चिंतन बताया है। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, गेहूं का दाना जमीन में बोने के बाद पौधे का उगना प्रतिवाद, और बालियां होने के बाद, प्रस्फुटित होने के बाद, बालियां बिखरने के बाद जो दाना है फिर से मूल वाद के रूप में होता है, जिसे संवाद कहा जाता है। संवाद जो है वाद का ही विस्तृत स्वरूप है। प्रतिवाद उसके एंटीफोर्स दिखाई देता है, जो एक द्वंद्व का प्रतीक होता है। अब ऐसा होता क्यों है? हीगल कहते हैं कि आइडिया की वजह से होता है। ये परिवार, समाज या नागरिक समाज और राज्य के रूप में है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में है। ये हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को डिफाइन करता है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिफाइन करता है। तो जिंगजेंग के रूप में जो पद्धति चलती है, जो हीगल से उसने ग्रहण की, उसे द्वंद्वात्मक कहते हैं। और जिस कारण परिवर्तन होता है, आखिर ऐसा होता है क्यों है? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं आर्थिक इसका मुख्य कारण है, जिसे भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। भौतिकवाद का मतलब कार्ल मार्क्स के चार चिंतन से है, चार मुख्य कारकों से। भौतिकवाद का मतलब केवल धन से नहीं है, अगर ब्रीफ में मैं कहूँ, मोड ऑफ प्रोडक्शन से है। जो उत्पादन का माध्यम है उससे है। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन सबके लिए इक्वल जैसा नहीं है
किसान का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए वह अपने उत्पादन की कीमत तय नहीं कर सकता है, उसमें सरप्लस वैल्यू डिज़ाइन नहीं कर सकता है। जब तक मोड ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड नहीं होगा और उसमें सरप्लस वैल्यू को ईजाद नहीं किया जाएगा, कार्ल मार्क्स उसे भौतिकवाद नहीं कहता है, मेटलिस्टिक भौतिकतावादी नहीं कहता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होना और उसमें सर्वलेस वैल्यू को डिजाइन कर लेना, क्रिएट कर लेना, ये भौतिकवाद है। और इस भौतिकवाद के कारण परिवर्तन, इसका मतलब समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जो डायलेक्टिक मेथड है, वह मेथड उसने हीगल से अपनाया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, और जो कारण था वो लुडविग फ्यूबरबाच से अपनाया। तो परिवर्तन होता है जिंगजेंग के रूप में, वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में, ये हीगल की आइडियोलॉजिकल मेथड को अपनाया है। और कारण क्यों होता है? प्रत्येक व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी होता है, किसी भी परिघटना के पीछे मेटरलिज्म होता है, भौतिकतावाद होता है कि जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है वही समाज का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। यानी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वाया मोड ऑफ प्रोडक्शन। और जो उत्पादन का माध्यम, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि समाज का, मान लीजिए कि हैंड मील होती है तो उत्पादन का जो माध्यम है हाथों से ज़्यादा होता है, तो वह एक तरह से फ्यूडल सोसाइटी होगी। परंतु मान लीजिए कि अगर स्टीम इंजन या स्टीम मिल का कार्य होता है तकनीक के माध्यम से, तो वह सोसाइटी इंडस्ट्रियलिस्टिक सोसाइटी होगी, वह औद्योगिक समाज होगा, औद्योगिक समाज होगा। तो दोनों में अंतर है। तो समाज का स्ट्रक्चर भी इससे तय होता है, मेटलिज्म क्या है, उसमें उसका आर्थिक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी से तय होता है। तो मेटेरियलिज्म के माध्यम से भौतिकतावाद के, अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो जीवन की, यहाँ मानवीय सभ्यता की अगर हिस्ट्री की हम बात करें, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द सिंबल ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल ड्यू टू मेटेरियलिज्म। जो भौतिकतावाद है उसकी वजह से मानव सभ्यता का जो पूरा इतिहास है, वह पूरा का पूरा इतिहास हमें संघर्ष का इतिहास दिखाई देता है। और ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों का मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होता है और बाकी का कंट्रोल नहीं होता है। जो इतिहास की 6 अवस्थाएं उन्होंने बताए हैं, उन 6 अवस्थाओं में केवल पहली और अंतिम अवस्था में जो है वर्ग संघर्ष नहीं होता, धर्म नहीं होता, राज्य नहीं होता, और बाकी 4 अवस्था में वो होता है। तो परिवर्तन की पद्धति को द्वंद्वात्मक कहा जाता है और परिवर्तन के कारक भौतिकवाद को मेटलिज्म कहा जाता है। इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स की समाजवाद की अवधारणा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। और यही कारण है कि कैसे या क्या कारण हैं और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। ये हम अगले व्याख्यान में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। फिलहाल इस व्याख्यान में इतना ही कि डायलेक्टिक क्या है और द्वंद्व क्या है, डायलेक्टिकल मेथड क्या है और मेटेरियलिज्म क्या है। फ्यूबरबाच से मेटेरियलिज्म और हीगल से डायलेक्टिकल मेथड को यूज करके डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी बाय कार्ल मार्क्स के द्वारा डिजाइन की गई। तो ये था कार्ल मार्क्स का सरल शब्दों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।